Hi guys, good afternoon. Well, this is Sarfraz Khan, and I welcome you all in my YouTube channel that is Grow Skills Academy. Well, today I've come with a video that is 7 easy steps to speak in English. That means the question remains there that how can we improve our English? Or how can I improve my English? This is the question there before you all the time. Like those who are learners or those who do not know how to speak English, they have this question always in their minds that how can they speak English fluently, perfectly, beautifully, right? यानी कहीं ना कहीं हम लोगों में ये चीज अक्सर आते और अक्सर होते देखा है हम लोगों ने या फिर लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं दे थिंक they always question, they complain that why they are not speaking in English. What stops them? क्या चीज रोक देता है? How to overcome from those situations? भाई उस सिचुएशन से बाहर कैसे आए? तो इस वीडियो में हम लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे कि आखिर हम लोग इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें तो कैसे। वो कौन से स्टेप्स है जिसके जरिए हम लोग अगर जैसे फॉलो करेंगे तो हम लोग इंग्लिश बेहतर से बेहतर बोल सकते हैं, राइट? पिछले 20 सालों की ये हमारी एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं तकरीबन बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, राइट? ऑलमोस्ट क्वाइट 45,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। ऑलमोस्ट आई हैव टॉट अबाउट 45,000 स्टूडेंट्स। लेकिन क्या सभी लोग इंग्लिश बोले हैं? बिल्कुल भी नहीं। दे नीड, आखिर क्या चीज ऐसा है जो उसे इंग्लिश बोलने से रोक देता है, या फिर क्या ऐसा चीज है जो उसे इंग्लिश बोलने नहीं देता है, और वो इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं? बच्चे लोग आखिर वो इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं? कारण क्या है? क्यों नहीं बोल पाते? अक्सर ये है कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं क्लास और वे सवाल करते हैं कि सर इंग्लिश नहीं बोला जा रहा है सर, पूरी कोशिश करते हैं, होता नहीं। अब वो कोशिश किस अंदाज में करते हैं, कैसे करते हैं, उसी चीज के लिए तो आज का क्लास है। मेरा नाम सरफराज खान और आज के क्लास में आपका वेलकम यानी स्वागत है। चलिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट 7 easy steps to speak in English. मतलब today I've come with those 7 easy steps. With the help of these steps, you can enhance, you can improve in your English speaking. आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला वो जो स्टेप है वो क्या है उसे देख लेते हैं, राइट? द फर्स्ट स्टेप ऑन द स्क्रीन। चलिए, इस विंडो में, इस पेज में आप ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्लान टू इम्प्रूव स्पीकिंग इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग। भाई हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जिससे हम अपनी इंग्लिश को जो बोलने में आखिर कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला द फर्स्ट स्टेप इज build a strong foundation. Think, assume that if you want to build a building that has 3, 4 or 5 floors, right? अगर आपको बिल्डिंग बनाना हो, क्या लगता है आपको? डज इट नीड अ परफेक्ट स्ट्रांग फाउंडेशन? क्या आपको लगता है कि इसके लिए एक अच्छे फाउंडेशन की जरूरत है? यस, बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन। अब इसमें स्टेप में सबसे पहले वो स्ट्रांग फाउंडेशन के अंदर में क्या क्या कवर होती है वो देखें। लर्न बेसिक ग्रामर। आप अभी तुरंत ही अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो तुरंत में J1 में ही आप सोचेंगे कि ना, पूरी तरह से हम ग्रामर को अच्छे से कर लें। टेंस पढ़ लूं, नरेशन पढ़ लूं, वॉइसेस पढ़ लूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्लाउजेस, फ्रेजेस, ईडियम, सिनोनिम सब पढ़ लें तुरंत, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना होगा, राइट? तो सबसे पहले लर्न बेसिक ग्रामर, राइट? जो मूल जरूरत है, बेसिक जो जरूरी है वो सीख लें, यानी टेंसेस सीख लें। उससे जुड़ा आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहिए या मॉडल्स है वो सीख लें। थोड़े सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीख लें, राइट? थोड़े से सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीख लें, कुछ प्रीपोजिशंस भी सीख लें, राइट?
मैंने ये नहीं कहा कि आप जस्ट गो इन द डेप्थ ऑफ प्रेपोजिशन, नहीं, ऐसा नहीं, बस कुछ सीख लें विच विल बी रिक्वायर्ड while स्पीकिंग इंग्लिश, जो कि जरूरी होगा इंग्लिश बोलने में। नेक्स्ट वन, इसी स्टेप में क्या है, एक्सपैंड वोकैबुलरी। आपको अपने वोकैबुलरी को फैलाना होगा, बेहतर करना होगा, राइट। आप देख सकते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर कुछ वोकैबुलरी लेकर के आ रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग भी रहता है। आप देख सकते हैं कि मैं कभी ईडियम्स पढ़ा रहा हूँ, तो कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कभी फ्रेजल वर्ब्स, तो ये है क्या, फिर कभी मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग करने में या बोलने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, राइट। तो एक्सपैंड वोकैबुलरी, इसमें करना क्या है, लर्न 5 to 10 न्यू वर्ड्स डेली विद मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। कीजिएगा क्या कि 5 नए वर्ड्स, कम से कम 5 से 10 नए वर्ड्स को आप डेली याद रखें। रट्टा नहीं मारना है, इसे याद रखना है, दिमाग में रखना है, मीनिंग्स के साथ, और साथ ही साथ उसका, उस वर्ड्स का आप सेंटेंसेस भी बनाना सीखिए, राइट। देन यू विल रियली फेस प्रॉब्लम्स दैट इफ यू डू नॉट हैव द वर्ड्स vocabulary in your mind। आपके पास टेंस है, स्ट्रक्चर है, बट यू आर लैकिंग वर्ड समवेयर, आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। इसके लिए आपको कम से कम 5 to 10 न्यू वर्ड्स डेली याद रखिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन के स्टेप में तीसरा पॉइंट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो मैंने कहा, एडियम्स मैंने कहा, फिर वर्ब्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में, आप देखते होंगे। आप थोड़ा क्लास को ज्वाइन कीजिए, देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो उसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर आप अगर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ हल्का टेंसेस जो है, कि कुछ टेंसेस का मूल रूप जो है कम से कम वो याद कर लीजिए, जहन में रखिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन इडियम्स, रिवर्स। अब इसमें देखिए, ऐड दीज ग्रेजुअली टू साउंड नेचुरल एंड फ्लुएंट। मैंने ये कहा था कि इडियम्स, रिवर्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है ना, वो नेचुरल होता है, राइट, फ्लुएंट होता है। आप नॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ यू रियली वांट टू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर, तो आपको डे बाय डे, दिन ब दिन आपको अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखना होगा, इडियम्स को भी रखना होगा, प्रोवर्ब्स को भी रखना होगा, राइट। तो ये तो थे पहले स्टेप, वो है क्या, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप नंबर 2, लिसन डेली, यानी रोजाना सुनना। अब वो सुनना क्या है, वॉच इंग्लिश मूवीज और सीरीज विथ सबटाइटल्स। देखिए, अब कभी एक यूट्यूब वीडियोस जब आप किसी का भी कोई इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियो अगर किसी को ओपन करते हो, या फिर कोई और वीडियोस भी करते होंगे, तो एक आध दो एड्स आता होगा, उसमें ये बताते होंगे कि कोई आते हैं और वो बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ये जरूरी नहीं है, मूवीज देखने के लिए बोलते हैं कि नहीं, मूवीज भी जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सो दीज आर द सोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन लिसन एंड यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश। ये सब जो जरिया है ना, जिसके जरिए, जिसकी मदद से आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो वॉच इंग्लिश मूवीज और सीरीज विद सबटाइटल्स। अब देखिएगा, जो फिल्म में रहता है, आप हॉलीवुड मूवीज देखेंगे या फिर कोई भी मूवीज है, तो नीचे सबटाइटल्स ऑन कर दीजिए। तो आपकी समझ जितनी है, आप जितना समझ पाते हैं, और सबटाइटल्स देख करके आपका मैच कर जाएगा आपका समझ, और उससे आप कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स। बहुत से इंग्लिश पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट हैं, फिर ऑडियो बुक्स हैं। कहने का मतलब ये है, आप देखे होंगे बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, टेड टॉक्स देखते होंगे, या कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर इंग्लिश यू नो स्पीचेस ज्यादा रहता है, बहुत कुछ अच्छा रहता है, तो आप उससे सुनिए। एक चीज है, बोलने से पहले सुनना सीखना होगा। इफ यू लिसन वेल, देन यू कैन स्पीक वेल। कहा जाता है ना, अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला कहीं ना कहीं भविष्य में अच्छा बोल सकता है। सो ये है, आपको रोजाना सुनना होगा, राइट। यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट्स और ऑडियो बुक्स
समझ में आ रही है ना? तीसरी पॉइंट क्या है इसी के अंदर में, मिमिक स्पीकर्स। देखिए मैं तो ये करता हूं, आप भी कीजिए। इफ यू फॉलो मी, इफ यू थिंक दैट नो सरफराज खान स्पीक्स परफेक्ट, यू कैन मिमिक। आपको लगता है कि नहीं सरफराज खान या सरफराज सर आपके लिए जो भी इंग्लिश बोलते हैं, हिज प्रोनाउंसिएशन, हिज एक्सेंट इज सुपर्ब, इट्स परफेक्ट, तो आप मिमिक कीजिए। लाइक आई फील दैट नो, आई फाइंड इन समवन एल्स दैट नो हिज accent or her accent is superb, so I try to mimic. What's wrong in it? ये मिमिक करना जरूरी है। Try to copy their pronunciation, tone and rhythm. आप उनके pronunciation को कॉपी कीजिए, अपने अंदर में लाइए, उनके टोन को, उनके एक्सेंट को, उनके रिदम को, उसको समझिए। कब सेंटेंसेस का अप्स रखेंगे, कब सेंटेंसेस को डाउन्स रखेंगे, कहाँ पर वर्ड्स को अप्स डाउन्स रखेंगे, उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है, राइट? और इंग्लिश तो कोई भी बोल देते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, टोन इज इंपॉर्टेंट एंड मेंटेनिंग रिदम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? तो अब तक हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 यानी 2 स्टेप्स हम लोगों ने कर लिया, राइट? अब मूव करते हैं हमारे आज के सेशन का तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, स्पीक एवरी डे। आप हर रोज बोलिए। अब यहां पर समझने वाली क्या बात है, स्पीक एवरी डे, कुछ ना कुछ आप खाली मत रहिए। आप क्या कीजिए कि इंग्लिश रोजाना बोलिए। अब क्या है कि जब प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो वो आदत में रहेगा, और जब वो आदत में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। सबसे बेहतरीन चीज क्या है, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचिए। व्हाई विल यू थिंक इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज? आप अपने नेटिव लैंग्वेज में क्यों सोचें? आप अगर कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं तो कन्नड़ में क्यों सोचेंगे? अगर आप हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इफ यू आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, व्हाई वुड यू थिंक इन हिंदी? इफ यू आर मगही और खोरठा और भोजपुरी स्पीकिंग पीपल, डू नॉट थिंक इन योर नेटिव लैंग्वेज, राइट? आप सोचे तो किस में सोचे? इंग्लिश में। अब देखिए क्या है, स्टार्ट फॉर्मिंग थॉट्स इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी। ज्यादातर हमारे राज्य में, हमारे देश में जो जितने भी राज्य हैं वहां हिंदी बोली जाती है। तो आप कभी ये ना सोचें कि नहीं हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। परेशानी यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग करते क्या है ना, वी struggle to speak in English, thinking that we think in English, sorry, Hindi, and we translate from Hindi to English. यहीं फंस जाते हैं, यहीं आपका रुकावट है। यहां आपको फंसना नहीं है, आपको सोचना भी है तो इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, टॉक टू योरसेल्फ। आप खुद से बात करें। आपको कोई नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनीवन, राइट? यू आर नॉट फाइंडिंग एनी एनवायरमेंट, फाइन, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग एनीवन whom you can talk, right? तो आप क्या करें, just go on the terrace, sit alone in the room, or lay on the bed and then you can think, you can talk to yourself. मैं तो खुद से बात करता हूँ, लाइक जब भी मैं बाइक राइड कर रहा हूँ या फिर कभी कार चला ले रहा हूँ, तो ऐसे केसेस में आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ। ठीक है, हाँ, किसी को मैं अपने सामने एक इमेज बना लेता हूँ, राइट? और मैं उसी से बात करता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि आपको हिंदी में, अगर हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, आप हिंदी में बोलेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। डिस्क्राइब योर डे, प्लान्स और ओपिनियंस अलाउड। जोर जोर से भाई अपने दिन के बारे में डिस्क्राइब करें, प्लान्स क्या है आपका वो डिस्क्राइब करें, किसी के सामने नहीं, ओके? ठीक है, नहीं तो आपके प्लान को वो समझ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैडोइंग टेक्निक्स। बहुत बेहतरीन है ये। रिपीट आफ्टर इंग्लिश स्पीकर्स, यूट्यूब और पॉडकास्ट्स। कहने का मतलब है जो भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं, यू कैन अज्यूम मी ऑल्सो, यू कैन अज्यूम, यू कैन टॉक और यू कैन से एनी इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है? एनी इंग्लिश स्पीकर, आप उसका शैडोइंग टेक्निक को फॉलो कीजिए, उसके हर सेंटेंस बाय सेंटेंस को अडेप्ट कीजिए, अपने अंदर में लीजिए उसे, ये, और उसे क्या कीजिए, उसके सामने रख करके आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। उनके यूट्यूब, उनके पॉडकास्ट, जो भी है, जो भी सेंटेंसेस वो अपने कॉन्वर्सेशन में, स्पीचेस में जो यूज करते हैं, उसे आप क्या कीजिए, अपने अंदर में लाइए, कॉपी कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड योरसेल्फ। आप जो भी सीख लेते हैं, वॉट एवर यू लर्न,
कुछ तो सीख लेते हैं इंसान, लेकिन जो भी आप सीखते हैं उससे आप अपनी खुद की आवाज को क्या करें, रिकॉर्ड करें। यानी लिसन एंड नोट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप जब रिकॉर्ड करेंगे और उसको दोबारा प्ले कीजिए, आपको हर बार आप रिकॉर्डिंग, प्लेइंग, रिज्यूमिंग, पॉज, रिज्यूमिंग, पॉज, एंड देन आप उसको प्ले करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप जहां जहां भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप उसे सुधार देंगे। आपको क्या लगता है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक? Don't I need improvement? Yes, of course I need improvement. And every day I think of improving myself in terms of English. मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ, और मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि अपने से जो ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोलते होते हैं उनसे बात कीजिए, और कोशिश कीजिए जो अपने से ज़्यादा थोड़ा बेहतर बोलते हैं उनसे बात कीजिएगा, तो वो आपकी इंग्लिश के एयर्स को, या फिर आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, थोड़ा सा आप क्या रहेंगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे। तो चूज कीजिए वैसे बंदा को जो आप जिससे कंफर्टेबल रह सके, राइट, जो कहीं ना कहीं आपकी गलतियों को बता सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है, स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस विद अदर्स। थोड़ा सा मैंने पहले बता दिया इस बारे में, प्रैक्टिस विद अदर्स। सबसे पहले समझने वाली यहाँ बात क्या है। फर्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज एक्सचेंज, स्पीक विद इंग्लिश लर्नर्स ऑनलाइन एप्स। बहुत सारे ऐप्स हैं, क्लैपिंगो है, कैमली है, हेलो टॉक है, टैंडेम है, और आप देखेंगे ड्यूलिंगो है, कई सारे आप देखिएगा यूट्यूब में, कहीं फेसबुक में बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसके जरिए बोलते हैं कि बोलो इंग्लिश ऐप है, कई सारी चीज है जिसके ज्वाइन करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि बहुत जल्द प्रो स्किल्स एकेडमी में एक, अब बहुत जल्द क्या, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास करना, आप चाहते हैं कि मुझसे इंग्लिश बात करना, आप चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, तो यू कैन रियली कॉन्टैक्ट विद मी, इवन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इजीली। और बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉल, लाइक मतलब होता है ना जैसे कैमरे क्लैपिंगो में जिस तरह से नहीं होता है लोग बात करते हैं, तो उसी तरह से मैं आपकी भी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जब हम दोनों बात करेंगे या मैं किसी से बात करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी और हमारी भी, दैट मीन्स मेरी भी। तो कहने का मतलब है कि जितना आप अपने, अभी मैंने क्या बोला कि इंग्लिश लर्नर्स या इंग्लिश स्पीकर्स, आप उनसे बात कीजिए, आप मुझसे ही बात कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो तो पसंद आ रहा होगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरी लेंथ पूरा देखें, जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, आप सुधार कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है, ज्वाइन स्पीकिंग ग्रुप्स लाइक टोस्ट मास्टर्स, इंग्लिश क्लब्स और ऑनलाइन कन्वर्सेशन ग्रुप्स। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ज्वाइन स्पीकिंग ग्रुप्स, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे इंग्लिश आप देखिएगा, फेसबुक में भी देखेंगे या फिर यूट्यूब पे, कई सारे प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ये कहेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, जहां पर इंग्लिश बोलने के लिए कई सारे आपके ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, बट द बेटर वन इज, और आई कैन नॉट से द बेस्ट वन, आई मीन द बेस्ट इज ज्वाइन क्रो स्किल्स एकेडमी। ठीक है, आपको रियली बता रहा हूँ, आई विल रियली ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बेटर। मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव जरूर करूंगा। ठीक है, बहुत जल्द आपको कम्युनिटी पोस्ट में, आपको इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको अगर ज्वाइन इंग्लिश, ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस, बहुत सारी चीजें इंग्लिश ऑनलाइन अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमम आई मीन अफोर्डेबल प्राइस पर, अफोर्डेबल फी पर आपको हो सकता है। नेक्स्ट आपका, यूं कह लीजिए कि आपका वन ऑन वन कॉल भी हो सकता है कि 15 मिनट्स का रोजाना आप हमसे बात करें, या 10 मिनट्स का रोजाना आप हमसे बात करेंगे। सो ये बस उसके लिए थोड़ा सा कुछ पेड क्लासेस रहेंगे, लेकिन वो आप, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव करना, बोलना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन जरूर करेंगे और कर भी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख लीजिए, डेली 5 मिनट्स प्रैक्टिस। आप क्या करें, रोजाना 5 मिनट का प्रैक्टिस करें, टॉक अबाउट एनी टॉपिक फॉर जस्ट 5 मिनट्स डेली। आप क्या करें, अपने आप को कहीं खड़ा कर दें, या कहीं भी किसी आईने के सामने, या किसी बंदा के सामने, किसी के भी सामने खुद को अकेले भी रख ले, और रोजाना किसी भी टॉपिक पर 5 मिनट्स रोजाना आप क्या करें, बात करें। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं
इंप्रूव होगा। और जाहिर सी बात है ये चीज आप जो बात करेंगे ना, किसी को अपने सामने रख लें जो आपसे बेहतर इंग्लिश बोलता हो या फिर जो इंग्लिश बोलता हो उसको रख लें और उससे बात कीजिए रोजाना 5 मिनट किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे इस सेशन का, आज के क्लास का नेक्स्ट स्टेप क्या है? रीड एंड राइट मोर। भाई पढ़े भी ज्यादा और लिखे भी ज्यादा। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, बुक्स और ब्लॉग्स, फोकस ऑन सेंटेंस पैटर्न्स। मैं फिर से भी यही बात दोहरा रहा हूँ कि मैं कहीं यूट्यूब में जब किसी वीडियो को स्क्रॉल किया, वीडियो को प्ले किया था, एक ऐड आया था, उसमें वो बता रहे थे कि लोगों का बस एक ही चीज को जानते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर से इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा कुछ भी वो बहुत कुछ कह रहे थे कि नहीं, प्रैक्टिस से सिर्फ परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मानना है बिल्कुल, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको कम से कम क्या आएगा, आप पढ़ेंगे, इफ यू रीड वेल यू कैन स्पीक वेल। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप अच्छा बोल भी सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको उसमें अंदर में क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन आता है, राइट। उसके अंदर में वर्ड्स वोकैबुलरी आता है, दोज थिंग्स विल बी इम्प्रूव्ड, वो बेहतर होगा। तो आप क्या करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें, राइट, और उसके सेंटेंस के पैटर्न्स को समझें, फोकस करें, राइट। नेक्स्ट वन, राइट अ जर्नल इन इंग्लिश। आप क्या करें, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज पर एक जर्नल लिखे, 5 लाइन्स अ डे, कम से कम 5 लाइन। व्हाट यू डिड, व्हाट यू लर्न, जो आपने सीखा या जो आपने किया, जो भी चीज है, आप कम से कम कुछ स्टोरी, कुछ रिपोर्ट्स बनाए कि भाई आपने क्या किया। हम लोग बोलते हैं ना कि डेली रूटीन कहना है, कल आपने क्या किया, व्हाट एग्जैक्टली यू डिड यस्टरडे, और व्हाट आर यू प्लानिंग टुडे टू डू, राइट, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू टुडे, दिस ऑल थिंग्स आप चीज को लिखें, क्या करें, लिखें। नेक्स्ट वन, यूज न्यू वर्ड्स। आप हर बार आप सिंपल और नॉर्मल वर्ड्स का भी इस्तेमाल ना करें, इसलिए मैंने आपको कई सारे चीज में, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने आपको बताया भी, ईटीएम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स है, उसके बाद मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया। तो कहने का मतलब है हर बार आप कोशिश कीजिए कि कुछ नए वर्ड्स को आप अपने इंग्लिश में लाएं। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये सब सारी चीज मैं क्या बता रहा हूं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव कैसे हो। अब आप बोलिएगा सर इतना बड़ा आप बर्डन डाल रहे हैं सर पर, तो भाई ये सब थोड़ा करना होगा। मैं तो ये नहीं कहा कि आप सारे रूल्स को तुरंत सीख जाइए, सारे चीज को आप तुरंत करिए, पूरा एकदम आप पूरा कीजिएगा तभी जाकर के इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। आपको इन सभी चीज का आदत बनाना होगा, राइट। चलिए स्टेप नंबर 6, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। फर्दर पहले मैंने कहा था कि जब आप अच्छे से रीड करेंगे ना, आप अगर इफ यू रीड वेल यू विल लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दोज वर्ड्स। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर नॉट बीइंग प्रोनाउंस्ड वेल प्रॉपर्ली, वी मिस प्रोनाउंस दोज वर्ड्स। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो हम लोग मिस प्रोनाउंस कर जाते हैं, राइट। तो चलिए, यूज टूल्स लाइक गूगल प्रोनाउंसिएशन, यूग्लिश, एल्सा, स्पीक ऐप, ये सब सारे चीज है ना, आपका प्रोनाउंसिएशन आप बेहतर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी मान के चलिए, कुछ ऐसे वर्ड्स है लाइक कहने के लिए एक वर्ड है EXTEMPORE, राइट, EXTEMPORE। अगर देखा जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन जिस हिसाब से लिखा हुआ उसके हिसाब से होना क्या चाहिए, एक्सटेम्पो होना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। द राइट प्रोनाउंसिएशन, जब आप गूगल करेंगे इस प्रोनाउंसिएशन, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है ना, वी विल प्रोनाउंस इट एज एक्सटेम्परी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आप प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स टू इंप्रूव क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी। कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करें जो कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी, आपके फ्लुएंसी को बेहतर करता है, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स जो, जिस वर्ड्स को प्रोनाउंस करने से जुबान आपका पलटता नहीं है, जुबान अलो नहीं करता है पलटने पर, राइट, विच आर रियली टंग ट्विस्टर्स। बहुत सारे चीज होते हैं जो बार बार एक ही वर्ड्स को आप रिपीट करेंगे, कुछ अलग वर्ड्स जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं,
वो जितना ज्यादा आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, इससे भी क्या होगा, आपकी क्लैरिटी और फ्लुएंसी बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड एंड कंपेयर। से अ सेंटेंस देन कंपेयर इट विद द नेटिव स्पीकर्स। आप एक सेंटेंस को बोलिए, आप जैसे मान के चलिए किसी का वीडियो देखें, राइट, you have watched someone's video, right, a native English speakers, right, then you say a sentence, record yourself and play that sentence and listen that sentence too. आप जब दोनों को सुनेंगे तो आप में कहीं ना कहीं, आप जब when you go on practicing every day or daily, sometimes or somewhere that you will find the changes in you, in your English, कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश में चेंजेस, बदलाव दिखेगी, राइट। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप सब कुछ सीख गए, राइट, आप सब कुछ जान गए, क्या आप इतना चल, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका मार कर रहा है, तो उसे भी आपको बेहतर करना पड़ेगा, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दैट यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, यू आर नॉट गुड एट फॉर्मिंग द सेंटेंसेस, बट यू हैव द कॉन्फिडेंस, राइट, यू आर कॉन्फिडेंट टू स्पीक एनी टाइम एनी वेयर बिफोर एनीवन। आप कॉन्फिडेंट होते हैं किसी के सामने कभी भी किसी कोई भी चीज बोलने का, तो यार हम लोग को लगता है चलो कम से कम वो बोल तो लिया, माना कि वो गलत बोला, अरे गलतियां से तो सीखते हैं। अब अगला पॉइंट यही लिखा, एक्सेप्ट मिस्टेक्स। Mistakes are point of or a part of learning, not a point, I'm sorry. Mistakes are part of learning. गलतियां तो एक सीख का एक हिस्सा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा यार, गलतियां से तो ही हम लोग सीखते हैं, राइट। डोंट फेयर देम। आपको ये नहीं लगना चाहिए, सर लोग ये कहते हैं कि सोचते हैं कि पता नहीं कि अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ, पता नहीं अगला बंदा क्या सोचेगा, वो मेरे इंग्लिश को, अगर मैं गलत बोलूंगा, अगर गलत वर्ड्स इस्तेमाल हो गया, तो क्या होगा ना कि वो मेरा मजाक उड़ाएगा। आप डरेंगे इंग्लिश बोलने में, आप हिचकिचाएंगे। देयर इज नो नीड टू डू हेजिटेशन, देयर इज नो नीड टू हेजिटेट, देयर इज नो नीड टू फियर। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक्स क्या है, जिंदगी का, या जिंदगी बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, सीख का हिस्सा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, आप इसको समझिए। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आप छोटे छोटे भी सेंटेंस, अगर मान के आप सेंटेंसेस बना दिए, राइट, यू हैव स्पोकन और यू हैव मेड सम सेंटेंसेस, और आप यू हैव बीन एडमायर्ड, यू हैव बीन प्रेज्ड बाय समवन एल्स, और छोड़ दीजिए सबको कि कोई आपकी प्रेज करे ना करे, you praise yourself, yeah, हाँ यार सरफराज, you can do it, you are speaking well English, you are speaking, your English is really getting superb, it's getting better than earlier, पहले से बेहतर हो जा रहा है, राइट। तो आप छोटी छोटी जीत को आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट करें। इवन स्पीकिंग वन सेंटेंस करेक्टली इज प्रोग्रेस। अगर आप एक सेंटेंस भी आज सही बोले, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर में, कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस आपके अंदर में आया है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई पैदा होते ही आप हिंदी थोड़ी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। जहां तक की बात अगर करेंगे नेटिव हिंदी स्पीकर्स, उनके लिए बहुत ही ये चैलेंजिंग टास्क है। बहुत से लोगों के लिए इंग्लिश एक सपना होता है, बट आई वॉन्ट यू टू मेक योर ड्रीम्स ट्रू, टू ब्रिंग्स योर ड्रीम ट्रू। मैं चाहता हूं कि आपके ये जो सपना है साकार हो जाए, लेकिन इसके लिए थोड़े से जो जो मैंने स्टेप्स बताया उसको आप अपने अंदर में लाइए। किसने कहा कि आपको 2 ही दिन के अंदर में इंग्लिश बोल देना, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन स्टेप्स को तो फॉलो करना होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीक मोर, जज लेस, फोकस ऑन कम्युनिकेशन नॉट परफेक्शन। आप ज्यादा बोले, ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए, आप जज कम कीजिए, ठीक है। आप अपने कम्युनिकेशन पर फोकस करें कि कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, राइट, नॉट परफेक्शन। आज आपको जरूरी नहीं है कि अभी पूरे परफेक्शन के साथ आपको बोलना है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू कैन विन द वर्ल्ड। आप दुनिया जीत सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो थे आज के कुछ 7 पॉइंट्स, और भी कई सारे चीज हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, बिल्ड स्ट्रांग फाउंडेशन, एक अच्छी बुनियाद, मजबूत बुनियाद तैयार करें। सेकेंड वन, रोजाना सुने, लिसन डेली। थर्ड, स्पीक एवरी डे, हर रोज बोले। फोर्थ, प्रैक्टिस विद अदर्स, दूसरों के साथ प्रैक्टिस करें। और भी कई सारी चीज मैंने समझाया है, वीडियो को अगर आप नहीं देख पाए तो फिर से प्ले करके आप समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट,
रीड एंड राइट मोर, ज्यादा पढ़ें ज्यादा लिखें, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। एंड लास्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस। चलिए, ये तो थे आज के वो 7 इजी स्टेप्स जिसे आप फॉलो करेंगे और आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर होगा। आप कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, विजिट किए, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।